तो बच्चों, हम इतिहास का जो 9वां पाठ है, ऐतिहासिक धरोहरों का संवर्धन, इसका हमारा पहला वीडियो हो गया। हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं। तो हमने पहले वीडियो में भौतिक साधन है, इतिहास के साधनों के 3 प्रकार है, उसमें से हमने तीसरा प्रकार देखा, भौतिक साधन। यहां तक हो गया था। अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे इस पाठ का। तो महत्वपूर्ण मुद्दे में दूसरा पॉइंट है कुछ विख्यात संग्रहालय। संग्रहालय में म्यूजियम, विख्यात यानी प्रसिद्ध। कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय है, कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले है लूर्व संग्रहालय। यह एक संग्रहालय है, वो फ्रांस में है। यूरोप में एक देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में एक संग्रहालय है। वो कब बनाया गया है? 18वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसकी जानकारी भी है और चित्र भी है। ठीक है। तो फ्रांसीसी राजघरानों ने अपनी कला वस्तुएं यहां जमा की। इस संग्रहालय में फ्रांस के जो राजा है, उन्होंने अपनी कला वस्तु वहां पर रखी। नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक सेनापति था, बाद में वो शासक बनता है। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट अगर बोलते बराबर, वो फ्रांस का नागरिक है, फ्रांस का राजा रहता है। ये तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने विदेशों से लाई गई वस्तु यहां जमा की। अनेक देशों पर उन्होंने आक्रमण किया और वहां से मूल्यवान वस्तु लाई और इस संग्रहालय में जमा कर दी। ठीक है। नंबर 3, प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी। इटली एक देश है यूरोप में, फ्रांस के पड़ोसी देश है। इटली के रहने वाले नागरिक को इतालवी कहते हैं। लियोनार्डो दा विंसी, यह एक चित्रकार है। उसने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया, उसका नाम है मोनालिसा। नाम सुना होगा तुमने। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, प्राचीन काल में बना है। वो चित्र भी इसी म्यूजियम में है, इसी संग्रहालय में है। 2 हो गए। 3 हो गए अपने। वर्तमान समय में 3 लाख, आज भी उस म्यूजियम में फ्रांस में 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं है। 3 लाख से ऊपर कला वस्तुएं है वहां पर। अगर फ्रांस में आप अगर भविष्य में पढ़ने के लिए जाओगे या भ्रमण करने के लिए जाओगे, तो यह संग्रहालय आप देख सकते हैं, फ्रांस में है। ठीक है। अब इसके चित्र देखेंगे। अभी हमने उसकी जानकारी देखी। देखो ये चित्र है लूर्व संग्रहालय, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। देखिए बड़ी संख्या में लोग संग्रहालय म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। कितना बढ़िया म्यूजियम है। देखो इंटरनेट पर भी आपको जानकारी मिल सकती है। दूसरा चित्र है ये मोनालिसा का। ये मोनालिसा है और यह है इनके चित्रकार इटली के रहने वाला जो चित्रकार है लियोनार्डो दा विंसी। यह है चित्रकार, इन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया। लूर्व संग्रहालय में आज भी वो चित्र तुमको वहां पर मिलेगा, संग्रहालय में। समझ में आ गया? यह हो गया पहला। दूसरा संग्रहालय देखेंगे, ब्रिटिश संग्रहालय। ब्रिटिश कहां के? हाँ, ब्रिटिश इंग्लैंड के। मराठी में क्या कहेंगे? इंग्लैंड ही कहेंगे। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। समझ में आ रहा है ना? इंग्लैंड मालूम है ना, जहां पर अंग्रेज लोग रहते हैं, और वहां के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, अंग्रेजी लोग। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन में 18वीं शताब्दी में एक संग्रहालय बनाया गया, एक म्यूजियम बनाया गया। कौन सा म्यूजियम देखेंगे, उसकी पहले जानकारी देखेंगे। देखो, सर हैंस स्लोअन नामक प्रकृति वैज्ञानिक द्वारा, निसर्ग वैज्ञानिक द्वारा 71,000 वस्तुएं यहां पर रखी गई। देखो 71,000 वस्तु रखी, निसर्ग से संबंधित। निसर्ग का वैज्ञानिक है, उसने 71,000 वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी, ब्रिटिश संग्रहालय में। इनमें अनेक ग्रंथ भी है,
चित्र है और वनस्पति के नमूने, वनस्पति मालूम है ना, पेड़ पौधों के नमूने हैं वहां पर। उपनिवेशों से प्राप्त कला वस्तुओं के कारण वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। उपनिवेश समझते हैं, उनके गुलाम राज्य, जैसे अंग्रेजों का गुलाम हमारा भारत था, अमेरिका था, पाकिस्तान था, अनेक देश उनके गुलाम थे अंग्रेजों के। तो जहां जहां पर गुलाम देश थे, अफ्रीका था, तो वहां से उन्होंने अपने वस्तु अपने देश में लेकर गए। तो उनकी प्रदर्शनी आज भी लगी हुई है। अगर मान लो शिवाजी महाराज जी की तलवार लेकर गए भारत से कोहिनूर हीरा लेकर गए, भारत से अनेक राजा महाराजाओं के सिंहासन लेकर गए, बहुत सारे वस्तु लेकर गए और उन्होंने वहां पर क्या रखी, प्रदर्शनी की। उनकी संख्या बढ़ी हुई वहां पर। अगर भविष्य में इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाओगे तो तुमको वहां पर देखने को मिलेगा। इस समय लगभग 80 लाख वस्तुएं वहां पर जमा है। 80 लाख वस्तुएं, बड़ी संख्या में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब हम यह होगी जानकारी। अब इसकी चित्र देखेंगे। ये देखिए, ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम कहां पर है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये म्यूजियम है। यहां पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय वस्तु भी है, जहां से अंग्रेजों ने लेकर गए हैं। समझ में आ रहा है? 2 हो गए। अब हम तीसरा देखेंगे, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। 1846 में उन्होंने इसका निर्माण किया, इस म्यूजियम की स्थापना की है। अब उसके बारे में पहले जानकारी देखेंगे, बाद में चित्र देखेंगे। तो पहली जानकारी है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नामक संस्थान का प्रबंधन है। यह एक प्राइवेट संस्था है, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट है। प्राकृतिक संग्रहालय है, नेचुरल है, एकदम निसर्ग से संबंधित है, बहुत ही बढ़िया है। नंबर 2, वनस्पतियों, मनुष्य और प्राणियों के अवशेष है। वनस्पति है, पेड़ पौधों की वनस्पति है, वहां पर कुछ मनुष्य के अवशेष है और प्राणियों के भी अवशेष है वहां पर, इस म्यूजियम में, अमेरिका के म्यूजियम में, वाशिंगटन में है। खनिजों, खनिज समझते हैं ना, जो जमीन के अंदर से धातु प्राप्त होती है, खनिज प्राप्त होते हैं, उनको खनिज कहेंगे। पत्थरों के अश्मीभूत है, अश्मीभूत, अश्मी यानी पत्थर, पत्थर से बने हुए वस्तु, पत्थर से बने हुए औजार, पत्थर से बने हुए शस्त्र वहां पर रखे हुए है उस म्यूजियम में। 12 करोड़ से अधिक प्राचीन वस्तु वहां पर रखी गई है। 12 करोड़ के ऊपर प्राचीन वस्तु। प्राचीन समय से मनुष्य, पहले थाली नहीं थी तो थाली कैसे खाता था, किस प्रकार की वस्तु बनाता था, पेड़ पौधों से के पत्तों से बनाता था। अनेक प्रकार के वस्तुएं मानव निर्मित वहां पर उस संग्रहालय में रखे गए हैं। अब ये होगी जानकारी। अब हम संग्रहालय देखेंगे। ये देखिए, अमेरिका का एक संग्रहालय है। मैंने इंटरनेट से जानकारी ली तुमको, हाँ, पहले जानकारी देखी। अगर आप अमेरिका पढ़ने के लिए या कभी घूमने के लिए गए तो आपको यह संग्रहालय देखकर आना चाहिए। प्राचीन वस्तु बड़ी संख्या में है। आगे समझ में संग्रहालय। ये हो गए 3। ये हो गए दूसरे देश के। अब हम भारत में देखेंगे, भारत में कौन कौन से संग्रहालय है। तो नंबर 1 है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कोलकाता का प्राचीन नाम है कलकत्ता। देखो, ये कलकत्ता में संग्रहालय है, म्यूजियम है। यह हमारे इतिहास की धरोहर है, इसका संवर्धन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यह हो गया कलकत्ता का पहला। दूसरा, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। ये दिल्ली में है संग्रहालय। मैंने जो सामने की फोटो ली है, अधिकतर सामने की फोटो ली है, कुछ अंदर के भी फोटो है जो बता सकता हूं आप लोगों को। दिल्ली में ये संग्रहालय है। आप भी ये भारत में है तो देख सकते हैं। नंबर 3 है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो मुंबई में है।
ये तो आराम से देख सकते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आपको कभी मुंबई जाना हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वस्तु संग्रहालय है जो मुंबई में, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। इसके अंदर के भी चित्र है, देखिए सामने का इस प्रकार का चित्र है, सामने का फ्रंट का साइज है ये। अब देखेंगे इसके अंदर के चित्र, उसके बाद में है अगले अगले वीडियो में। हाँ, ये है सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद का। इसका फ्रंट का साइज है, सामने का है। इसके अंदर में तकरीबन 300 रूम है, ये मैंने देखा है। मैं हैदराबाद 2-3 बार गया है, ये म्यूजियम मैंने देखा है। इसके अंदर बड़े बड़े हॉल है और बड़े बड़े हॉल में अच्छा बांधकाम है, अच्छा डेकोरेशन है, अच्छी सजावट है और एसी है, बहुत सारी सुविधा है, बड़े बड़े रूम है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन वस्तुएं है, आदिवासी वस्तु है, राजा महाराजाओं के सैनिकों के ड्रेस है, सोने चांदी तलवार बंदूकें सब है उसमें। यह प्राचीन वस्तु बड़ी संख्या में है। आप परिवार के साथ में हैदराबाद का सालारजंग म्यूजियम देख सकते हैं। जब मैं पहली बार गया था तो 20 रुपए टिकट थी, अभी क्या है 50 से 60 रुपए टिकट है। गवर्नमेंट के अंडरटेक में है, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सालारजंग नाम का निजाम का एक क्या रहता है, एक सरदार रहता है, सिपाही रहता है, वो अपने नाम से क्या करता है, एक म्यूजियम बनाता है। वो इंसान मर गया लेकिन उसकी कृति अमर है आने वाली पीढ़ियों के लिए। हैदराबाद में यह है द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, अहमदाबाद, गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है, अहमदाबाद है। गुजरात में फ्रंट का साइज है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज है। ये गुजरात का म्यूजियम है, ये भी बहुत के देखने लायक है। आप भी क्या है यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, गुजरात राज्य में अहमदाबाद में। ठीक है। हाँ, 1851 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित गवर्नमेंट म्यूजियम है ये। चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। मद्रास में, चेन्नई में भारत का दूसरा संग्रहालय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए संग्रहालय, इसके 2 चित्र लिए मैंने, ये बाहर का चित्र है और ये अंदर का चित्र है। देखिए डायनासोर बनाया गया है और देखिए किस तरह से लोग देख रहे हैं। ठीक है, चेन्नई में है। ये हो गया हमारे उसके बारे में। अब देखेंगे संग्रहालय विज्ञान से संबंधित है। स्नातक और पदवी का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले संस्थान और विश्वविद्यालय। अगर आपको इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अगर काम करना है, संग्रहालय में आपको रुचि है, आपको डिग्री प्राप्त करनी है, आपको करियर बनाना है, आपको नौकरी करनी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनके पाठ्यक्रम करते हैं। यहाँ पर तुम जाकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय दिल्ली है, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में है, कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी संग्रहालय से संबंधित पाठ्यक्रम में डिग्री प्राप्त कर सकता है, पदवी ले सकता है। समझ में आ रहा है? ये प्रमुख है। यहां पर हम रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है।